इस वक्त हमारी मौजूदगी है मणिकर्णिका घाट पर। ये वही जगह है जहाँ पर लोग अपनी धन संपत्ति परिवार सब मोह माया सब त्याग के वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। और लेकिन ये आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना है। ये जो घाट है ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है इस वजह से, क्योंकि जो पुराना वाला घाट था उसको अब मतलब उसका रेनोवेशन चल रहा है, क्योंकि जो नया घाट बनेगा वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो यहाँ पे अंतिम संस्कार करने आएगा। क्योंकि जो पहले होता था, पहले सब कुछ जो होता था वो खुले में होता था, लेकिन अब काफ़ी सुविधाओं के साथ घाट का जो है निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसके बहुत लोग विरोध में भी है। तो आइए हम उन्हीं लोग से चलिए बात करते हैं, यहाँ पे जो सालों साल से रह रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पे। आपका? मेरा नाम छोटू यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? यही के निवासी है। तो जैसा कि आपको पता है कि विकास तो बहुत हुआ है कई सालों में, बनारस में हुआ है कि नहीं हुआ है? हो रहा है, विकास तो ही रहा, अच्छा हो ही रहा, ये बात नहीं है, बस वही हो रहा है। यहाँ का बनाने के बाद उधर काम लगा है, उधर हो रहा है। लेकिन लोग इतना विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि जो सरकार है वो सिस्टम को सही कर रही है। जैसे यहाँ पे लोग खुले में जलाते थे, कोई सिस्टम नहीं था, लोग ऐसे गंदगी भी फैला देते थे, घाटों पे फूल माला सब जैसे कि पड़ा हुआ है। तो वही अब वहाँ पे निर्माण कर रही है कि अच्छे से वॉशरूम टॉयलेट सब आपको मिलेगा वहाँ पे। सबके लिए सुविधा के लिए बनाना चाहिए, ऐसा बात नहीं। बस यही है, देवी देवता का जो मंदिर है उसको कायदे से कहीं स्थापित करके फिर बनाने के बाद फिर उसको फिर बैठा दे, और क्या। अच्छा। तो लोग इसीलिए इतना विरोध जता रहे हैं क्योंकि वो जो देवी देवता का जो मंदिर है जो टूटने से यही से ढेर आदमी यहाँ पे पंडा लोग कर रहे हैं, और क्या। उन लोग का कहानी है, उसको बनाइए, कोई मना नहीं है। सरकार का काम जो हो रहा है बढ़िया प्रोजेक्ट हो रहा है, उसको मंदिर कहीं रख के बढ़िया उसको बनाने के बाद फिर मंदिर बना दीजिए। लेकिन यहाँ पे सुनने में आ रहा है कई लोग के घर भी तोड़े गए, लेकिन उनको मुआवजा भी दिया गया है, लेकिन वो खुश भी है बहुत ज्यादा। उस पर क्या कहना है आपका? लेकिन वो लोग तो विरोध नहीं चला रहे, उनको पैसा दिया जा रहा है। उखड़ा किसका मकान गया उसको तो थोड़ा तकलीफ तो होगा। उनको तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन वो तकलीफ नहीं जता रहे। सबको परेशानी दीदी, ऐसा बात नहीं है। जो किसका मकान गया उसको तो तकलीफ होवे करेगा, जो यहाँ के बासिंदा पता नहीं। वो खुद ही कह रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो बाकी खुश है 2 गुना। अब तक किसका आएगा तो कबे करेगा खुश है। हमारा गया तो हम कबे करेंगे खुश है। नहीं, हमारा तो ऊपर है ना, गढ़वासी टोला में है। क्या नाम है आपका? बबलू। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह बनारस के रहने वाले हैं। तो पहले तो ये यहाँ का विकास कैसा है, बनारस का विकास कैसा है? सब बढ़िया हो रहा है। अच्छा हो रहा है। सरकार काम कर रही है? हाँ, सही हो रहा है। संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट है सब। मौजूदा सरकार संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। योगी जी का काम कैसा लगता है आपको? सब चीज़ सही है। सही है। और ये जो भी जो हो रहा है मणिकर्णिका घाट को लेके, जो चर्चा में बहुत एक विषय है कि तोड़ा जा रहा है इसको और उधर बनाया जा रहा है अलग से, जो पुरानी चीज को तोड़ी जा रही है, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, सब चीज़ सही हो रहा है, सब बढ़िया बनाएगा, तोड़ेगा तो बढ़िया बनाएगा। हाँ। ये सब लोग विरोध क्यों जता रहे हैं? अरे विरोध जिसका जाएगा तो विरोध करबे करेगा। आपका कुछ इसमें तो नहीं था? यहाँ पे घर वर तो नहीं। आप लोगों का नहीं था? नहीं, हमारा रहा चला गया, हम दूसरे जगह खरीद भी लिए हैं। खरीद ली दूसरी जगह। नाम है आपका? विकास झा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बनारस की। तो ये आपका लकड़ी का काम है जी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मणिकर्णिका घाट को लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, आजकल लोग विरोध भी जता रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है, क्या आपको लगता है जो मौजूदा सरकार है वो जो काम कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं? कहा जाए तो 50-50 है, आधा काम सही भी है आधा खराब भी है। सही में क्या है कि डेवलपमेंट जरूरी है, और खराब में क्या है कि उखाड़ के डेवलपमेंट जरूरी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं घाटों पे फूल माला ऐसे फिके पड़े रहते हैं, सबकी एकदम बिखरा पड़ा रहता है, लकड़ियाँ उकड़ियाँ, लेकिन वो सिस्टम से काम होगा। अब उधर जब बन जाएगा, वॉशरूम्स बन रहे तो और सारी फैसिलिटीज मिलेगी आपको, तो उससे आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट। अभी तो कहे ना ये बात कि 50-50 है, आधा बढ़िया है आधा बेकार है। बढ़िया में क्या जो आप बताइए अभी कि शौचालय वगैरह सुविधा हो जाएगा, माला फूल एकत्रित करने का व्यवस्था रहेगा, साफ सफाई पे ध्यान दिया जाएगा। और 50% जो खराब चला उसमें ये है कि तोड़ ताड़ पुरानी चीज़ों को, जैसे कि भगवान की मूर्तियाँ कुछ थी, कुछ पुराने मंदिर थे, अहिल्याबाई द्वारा बनाया हुआ स्थान, वो सब जो तोड़ ताड़ किया गया वो तो उचित नहीं है। तो वही बोला गया आधा ठीक है आधा खराब है। मतलब आप लोगों को काम सही लग रहा है, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं उन लोग को अपनी जगह पे ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा डेवलपमेंट का जो नक्शा पास उसमें थोड़ा छेड़छाड़ कर दिया जाए, जो चीज़ उसको और बढ़िया से उसको कर दिया, जब तोड़ के नया बनाना उचित हमको नहीं लग रहा है। मतलब इन लोगों का कहना है कि 50-50, क्योंकि जो मूर्तियां यहाँ पे जो भगवान जी के मंदिर हैं उन लोग को ना तोड़ा जाए, और बाकी जो उनको सिस्टम से ज़रा डेवलप करना है वो सारी चीज़ें करें। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी का जो 9 साल का जो कार्यकाल था वो कैसा रहा? एक नंबर। अभी किसी को कोई शिकायत नहीं, किसी जनता को कोई शिकायत नहीं है। सभी जनता के मन में इतना ही बात है कि यहाँ पहले बात तो बनारस में विकास, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले। टूरिस्ट तो थे ही, लेकिन पहले इस बार जैसे नया साल आया, हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं, भली बात है कि गोवा वगैरह खाली पड़ा हुआ था
और बनास भरा हुआ था, तो उन्हीं के काम क्रिया के द्वारा ही भरा हुआ था ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ नया किए हैं तो भी पब्लिक नया देखा। विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अब नहीं बना होता तो इतना भीड़ आता तो फिर जाते कहाँ लोग ठहरते कहाँ। अब जैसे अभी दाल मंडी चौड़ीकरण का ये का बात हो रहा है, वो ना होगा तो भी पब्लिक को ही दिक्कत है। लोग अब वो डेवलपमेंट तो क्या लगता है वो जो दाल मंडी में हो रहा है वो सही हो रहा है? बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट तो जरूरी है, अभी ना कि आधा सही खराब है, तो डेवलपमेंट तो जरूरी यही है। अब जो अभी काशी विश्वनाथ आने के लिए हम लोग के पास कोई विशेष द्वार नहीं है, खाली एक मैदागिन का रास्ता है, और वहाँ से भी गाड़ी वीआईपी कोटा की जितनी गाड़ी वहाँ नहीं आनी, प्रोटोकॉल लग रहा है, तो ये चल आम जनता को दिक्कत हो रहा है। ये एक नया मार्ग बन जाने से ये फायदा हो जाएगा कि यहाँ की भीड़ डिवाइड हो जाएगी, तो आधा भीड़ वहाँ चला जाएगा, आधा भीड़ यहाँ हो जाएगा, उससे बेनिफिट ही मिलेगा ना उससे भी हमको। तो मतलब क्या लगता है आपको कि योगी जी के राज में क्राइम रेट्स और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ा है। क्राइम रेट तो देखा जाए तो बहुत ही कम हो रहा है। क्राइम कहाँ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, आधे गुंडे तो बीजेपी में ही पड़े हैं। अभी उनका सरकार आएगा तो फिर क्राइम रेट घट जाएगा तुरंत। उनका सरकार आएगा तो हम भी वही कहेंगे जो वो कह रहे हैं। वो तो राजनीतिक मुद्दा, उसमें हमारा आपका बोलना ही कोई मतलब ही नहीं। वो तो कहते हैं, उनका काम ही कहना है, वो कहते ही रहेंगे। तो क्या लगता है 2027 में योगी जी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए कि बात रहे हैं, आ रहे हैं। आ रहे हैं। इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं आप? दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि वो आ रहे हैं। बाबा तो फिलहाल इस बार आएंगे ही आएंगे। इसमें 27 में तो कोई नहीं रख सकता, 27 के बाद जो होगा देखा जाएगा। सत्ता पलट गई तो? पर इतिहास कोई जानता है, होने को कुछ भी हो सकता है। हम तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं ना। हमें यकीन है कि वो आएंगे, ना आना उनके हाथ में, किस्मत के हाथ में है, जनता के हाथ में है। लेकिन फिलहाल तो हम लोग का तो इच्छा यही कि वो आए। क्या उनमें क्या आपको अच्छा लगता है? क्या क्या काम उनके जो हैं, जो अभी तक 2017 के बाद उन्होंने ठोस काम किए हों? उस काम में जैसे कि हम फिलहाल तो उनका मेन एक ही मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, मंदिर वगैरह मुद्दा जो भी है, मंदिर को डेवलपमेंट करना, रोड पे ध्यान देना, और क्राइम रेट तो आज कम हुआ ही है, क्योंकि जो उनका आजकल बुलडोजर वाला नीति है, इससे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बोलते हैं कि वो गरीबों पे बुलडोजर चलाते हैं। अरे ये सब अब जगह को आप कब्जा करके बैठे हैं, वहाँ बुलडोजर उसको करेंगे, गरीबों बुलडोजर चला रहे हैं आप। अब ऐसे मतलब बाकी लोग जो 4,000-5,000 रुपये महीने पे रेंट लेकर रूम रह रहे हैं, आप जगह 6 के लिए मड़ी लगा, झुग्गी लगा ली, वो गरीब हो गए। बाकी क्या सही होता है, आप आज के डेट में 10,000 महीना कमाने वाला भी फर्स्ट क्लास घर चला सकता है, चलाना चाहे तो कहाँ से गरीब? आपको घर तोड़ के बना तो पैसा आपको नहीं दे रहा है क्या? सरकारी रेट के मुकाबले आपको 4-4 गुना पैसा मिल रहा है, तो क्या नुकसान कर रहा है आपका? ऐसा तो नहीं कि आपको जमीन तोड़ दे रहा है, जमीन तोड़ने के बाद कुछ दे नहीं रहा है, कुछ पैसा तो दे ही रहा है आपको। आपके पास कागज़ नहीं तो उसके कागज़ ना है जिसके पास, उसको भी कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। अब जबरदस्ती आप किसी को घेर के बैठे हुए, एक ने 100-100, 200 झुग्गियाँ लाइन से लगाए हुए हैं, उसको तोड़ देगा, उसको आप कहेंगे गरीब के ऊपर बुलडोजर चला रहा है, ये तो गलत है ना। यानी मुस्लिमों को भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है यहाँ पे। हालांकि हमने जनता से बात की और हम उनसे सीधे जुड़े, और जैसे कि आपको पता है कि हम मणिकर्णिका घाट पे भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे भी दाल मंडी का भी केस चल रहा है, वहाँ पे भी जो बुलडोजर की प्रक्रिया है वो भी चल रही है, लेकिन जो लोग हैं वो संतुष्ट है काम से। बस उनका एक जो 1% है उनका मानना कि आप प्लीज़ मंदिरों को मत तोड़िए, मंदिरों को उनकी जगह पे स्थापित रहने दीजिए और अपना कार्य आप कीजिए। तो बाकी हमने जनता से जुड़ के तो यही बात की, बाकी वो अपना जो कार्य है उसमें वो कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं लोगों के बीच में कि आप ये ना करिए, आप ये करिए। यहाँ के जो लोग हैं वो पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं।